लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अपने अंग्रेजी विषय के पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो, आपके पेपर में टोटली 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन समझते हैं आपके पूरे पेपर को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इसको पूरा का पूरा पढ़कर जाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI इज ए रेपिडली ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। तो देखो, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देखो आपको आगे क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कोर फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय द मशीन। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर का प्यारे जो इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे जो ये पैसेज जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द वर्ड इंडिस्पेंसिबल इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, एसेंशियल। और अब अगला क्वेश्चन, इन हेल्थ केयर हाउ डज AI असिस्ट डॉक्टर। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, बाय डायग्नोसिंग डिसीज मोर एक्यूरेटली एंड क्विकली। इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पैसेज सजेस्ट दैट द की ऑफ द ऑर्निशिंग। इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। चौथे का राइट आंसर आपका डी नंबर का ये आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डज AI यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा। अब चलो, प्रश्न नंबर 2 में जो पैसेज आपको दिया गया है उसके उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का यह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द साइलेंस क्राइस ऑफ वाटर स्कैरिटी इन द इंटरेस्टी पार्ट। तो देखो, सेकंड का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और थर्ड को पढ़ते, थर्ड का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। और 5 का राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। उसके बाद में देखो, इसी का जो अगला क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको नोट मेकिंग जल्दी से बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सके। देखो, यहाँ पर आपके पेपर में नोट मेकिंग इस प्रकार से पूछी जाएगी, देख सकते हो। अब चलो मैं आपको आपकी नोट मेकिंग का सॉल्यूशन अच्छे से बता देता हूँ। देखो पहले जो नोट मेकिंग आपको इस प्रकार से बनाने होंगे, इनमें से नोट्स, तो इनको देख लें आप लोग पूरा का पूरा और अच्छे से समझ लें। उसके बाद में देखो, पहले जो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, और ये 4 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो आपको दे रखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो पहले जो प्रश्न नंबर 5 जो लिखा है ना, 5 का उत्तर ये दिया गया आपको, आप लोग देख कर जाना। और प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, यू अंडर एज। तो देखो, इसमें आपका आर आएगा, इसमें पर जो आपका एन आ जाएगा, और इसमें आपका वेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, कीप योर माउथ टाइटली। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो जो यहाँ से आप लोग देख कर जाइएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और ही पुट द बुक द टेबल। तो देखो, इसमें आपका ऑन आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना, डूअर डायरेक्टेड को। डूअर डायरेक्टेड आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो कुछ ये रहे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, 9 में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली हार्ट। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, लव। और अब अगला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका द इनलाइनमेंट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन,
हूँ रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर। चौथे का राइट आंसर पढ़ते हैं, द लेसन हिज फर्स्ट प्राइज इज अवार्ड, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, सी गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको दे रखा है, तो चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द एनलाइनमेंट। और अब अगला क्वेश्चन, बुद्धा रीनेम्ड द ट्री एज ए बोधि ट्री, तो देखो इसका राइट आंसर आपका पीपल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द होलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका गंगा आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड क्रॉसवेक ऑन द पोएट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ द माइंड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिप्रेसिव आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द क्रो, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 12 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना है। प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ से देख ले। और उसके बाद में अपन देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों के उत्तरों को यहाँ से देख लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को पहले जो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा पेपर पर जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ना, वैसा का वैसे पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में पर इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।